हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार आज आपको 12th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे जो कि स्टूडेंट को चुनौती ज़्यादा उसमें होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चैप्टर से कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। देखिए, कैलकुलस का हिंदी होता है कलन शास्त्र। तो कैलकुलस में 3 चैप्टर आता है, आपका 3 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है वो लिमिट है, जिसका हिंदी सीमा होता है। और दूसरा टॉपिक है अवकलन। और तीसरा टॉपिक का नाम है समाकलन। तो हम अवकलन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे से रिलेटेड है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन होता है। अवकलन याद कीजिएगा, अवकलन का सूत्र जब याद हो जाएगा तो उसी के आधार पर समाकलन का भी सूत्र याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अवकलन से चालू करते हैं, इसके बाद लास्ट में आपको लिमिट पढ़ा देंगे। तो अवकलन से इसको स्टार्ट करते हैं। अवकलन इसका परिभाषा देखते हैं। यदि y बराबर fx एक फलन हो तो x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई dx या y डैश या y1 के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि आपका y बराबर fx फंक्शन था, इसको मैथ के रूप में समझ लेते हैं। तो यहाँ हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने पर तो जब किसी फंक्शन के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो लिखने का टर्म क्या रहेगा, इस बात को ध्यान देना है कि जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसको हर में लिखा जाएगा, और जिसका अवकलन करना होता है उसे अंश में लिखा। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो अभी आपको बताया कि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है उसको हर में लिखा जाता है, और जिसका अवकलन किया जाता है उसको अंश में लिखा जाता है। तो किसका अवकलन करना है? y का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। हो जाएगा आपका dy बाई dx। एक बार और इसको समझ लेते हैं। जिसका अवकलन करना हो उसको अंश में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष करना हो उसको हर में लिखेंगे। तो y का अवकलन करना था x के सापेक्ष, तो y ऊपर कर दिए और x नीचे कर दिए। एक बात की और ध्यान देना है कि जिसका अवकलन करना है उसमें d का प्रयोग करेंगे, d फॉर डिफरेंशिएशन। तो यह हो जाएगा आपका f डैश x।
उसी तरीके से जहाँ dy बाई डी एक्स को क्या बोलेंगे, ऊपर भी लिखे थे dy बाई डी एक्स, तो हर में क्या है x है, अंश में क्या है y है, यानी कि हर में x है, यानी x के सापेक्ष किसका अवकलन है, y का अवकलन है। तो लिखेंगे इसको x के सापेक्ष y का अवकलन। उसी तरीके से यदि du बाई डी एक्स को क्या पढ़ा जाएगा, तो फिर हर में x है, तो हर में जो रहेगा उसके सापेक्ष, और किसका अवकलन करना है, u का, इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष u का अवकलन। यदि एक से ज्यादा बार अवकलन किया जाए तो उसका भी नोटेशन देख लिया जाए। जैसे एक बार किए, एक बार अवकलन, एक बार डी की यूज किए तो डी बाई डी एक्स से, डी वाई बाई डी एक्स से सूचित कर दिए। लेकिन जब दो बार अवकलन किया जाए तो सूचित करने का तरीका है डी टू यू बाई डी एक्स टू। यू को दो बार अवकलन करेंगे, तो दो बार जब अवकलन करेंगे तो इसको लिखा जाएगा डी टू यू बाई डी एक्स टू। उसी तरीके से मान लेते हैं कि तीन बार हमको अवकलन करना है, तो इसको कैसे सूचित करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एक बार अवकलन था तो एक डैश बताए थे, दो बार अवकलन है तो दो डैश हो जाएगा, या इसको y2 भी कर सकते हैं। उसी तरह से जब अवकलन की संख्या दो से भी ज्यादा, तीन, तब इसको कैसे सूचित करेंगे, d3u बाई डी एक्स थ्री। और कैसे सूचित कर सकते हैं, y पर ट्रिपल डैश हो जाएगा, या इसको y3 कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इस तरह से अवकलन किया जा सकता है। यहाँ x है तो d3x बाई डी एक्स थ्री हो जाए। अब आते हैं अवकलन का परिभाषा, लिमिट के रूप में क्या है, इसका परिभाषा क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो लिमिट के रूप में अवकलन का परिभाषा देख लेते हैं। तो लिमिट के रूप में अवकलन का सूत्र होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x बराबर होता ही है dy बाई dx। ये आपका सूत्र हो गया, जहां डेल वाई क्या है, तो वाई में अल्प वृद्धि, उसी तरह से डेल एक्स क्या है, वाई है तो वाई में अल्प वृद्धि हो गया, एक्स है तो एक्स में अल्प वृद्धि होगा। अल्प वृद्धि का मतलब 0 पॉइंट समथिंग बढ़ हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जैसे y बराबर दिया है आपका 5.01, इसको कर सकते हैं 5 प्लस 0.01। तो यह 5 में, यह आपका 5.01 में 0.01 बहुत माइनर है, जो कि वाई एक्स का है, वाई का ही वैल्यू है, तो यह अल्प वृद्धि हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका डेल वाई 0.0।
यानी कि जो पॉइंट पे रहेगा, जो बहुत कम संख्या रहेगा, वही अल्प वृद्धि बोला जाता है। इस तरह से भी क्लियर नहीं होता, एक और सिस्टम देख लेते हैं, इसको एक और तरीका देख लेते हैं। जैसे कि यह आपका एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, यह वाई डैश है, यहाँ पर संख्या है 1 2 3 मान लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3। यहाँ एक्स अक्ष पर हमको 0.1 ही चलना है, पॉइंट में चलना है, 0.9 चलना है। तो मान लेते हैं यहाँ से 0.9 हो गया, तो 0.9 अल्प वृद्धि हो गया, यह हो जाएगा आपका यहाँ से यह डेल एक्स हो जाएगा। और उसी तरीक़े से यहाँ पर एक नहीं जाना है, हमको कुछ कम ही जाना है, यहाँ से यह जो भी भाग होगा वो डेल वाई हो जाएगा। यानी कि एक तरह से समझे तो डेल एक्स और डेल वाई जो है एक्स और वाई अक्ष में अल्प वृद्धि है। अब इसके बाद अवकलन का सूत्र देखेंगे, इसके बाद रूल फिर पढ़ लेंगे। तो सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, यदि आप सूत्र याद नहीं करते हैं तो आपसे एक भी अवकलन का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। इसी सूत्र की सहायता से कैसा भी अवकलन हो बहुत आसानी से बन जाएगा। और सूत्र जिसको याद नहीं हो पाया वो अवकलन नहीं बना सकता है, इसलिए इसको पहले पूरी तरह से याद कर लेंगे। टाइप नंबर 1, तो देखिए पहला सूत्र देखते हैं। x के पावर n का सूत्र क्या होगा? तो x के पावर n का सूत्र होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि किसी भी फंक्शन का कभी भी पावर दिखाई दे, कोई पावर, वो भी कोई संख्या रहना चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, तो वहां इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां पावर देखिएगा वहीं यह सूत्र अप्लाई होगा। जैसे कि इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। आगे टाइप में पढ़ लिया जाएगा, पहले सूत्र लिख देते हैं। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x बाई डी एक्स। ई के पावर x बाई डी एक्स का सूत्र होता है e के पावर x, जहाँ e के पावर x एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोला जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x बाई डी एक्स बराबर होता ही है a के पावर x लॉग ए ई। पांच नंबर सूत्र पर आते हैं। कुछ रूल, कुछ इसी सूत्र की सहायता से दूसरा भी आया है जो कि आगे आपको बताएंगे। तो पहले उसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस ई के पावर माइनस एक्स। 6 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट आता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका डायरेक्ट सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स। यह एक्चुअली में सूत्र नहीं है, इसी की सहायता से आएगा, हम आगे बता देंगे कैसे आया। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि रूट में कभी भी डिफरेंशिएशन हो तो उसका सूत्र ही होता है 1/2 रूट, और जो भी यहाँ पर होगा उसको रख देंगे। जहाँ यहाँ पर x है तो x पुट किए हैं, यहाँ y रहेगा तो y रखेंगे। कोई भी फंक्शन होगा तो रूट में वहाँ पुट कर दिया जाएगा।
और 7 नंबर देखते हैं, जो कि बहुत बार आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x dx। इसको भी डायरेक्ट ही याद कर लेंगे, यह भी आपको बता दिया जाएगा कि आया कैसे, ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले इसको याद कर लेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका होता है डिफरेंशिएशन -1/x²। इसके बाद 8 नंबर आते हैं, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, कोई भी यदि कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहाँ सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसे समझ लेते हैं इसको भी, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे हो गया आपका A B C D E और कोई भी संख्या जैसे कांस्टेंट का काम करता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, यानी कोई संख्या हो या ABCDE जो भी होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। तो ये आपका टाइप नंबर 1 था, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का सूत्र देखेंगे, ये एक दूसरे पर बेस्ड है। एक याद कीजिएगा तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद रखिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। सामने सामने लिखेंगे इसको। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तीसरा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, tan x का sec² x होता है। जब tan x का sec² x होता है तो sec x पूछा है, तो दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बन जाएगा, हो जाएगा आपका tan x इंटू sec x। इसको याद कीजिएगा तो ये खुद याद हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec²x। 6 नंबर, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cosec का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए, cot x का माइनस cosec² x होता है, तो cosec x जो है इसका डिफरेंशिएशन है, तो दोनों से मिलाकर फंक्शन बना देंगे, तो एक हो जाएगा आपका माइनस cot x इंटू cosec x। तो ये याद करना बहुत आसान है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec²x होता है और sec x का डिफरेंशिएशन इन दोनों फंक्शन को मिला देंगे, sec x इंटू tan x होता है या tan x इंटू sec x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos² x होता है, cosec² x होता है और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो ये आपका दूसरा टाइप का सूत्र है। अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो इसको एक बार आप अपने कॉपी पर उतार लीजिए, तो
कुछ टाइम देते हैं उतारने के लिए। तो अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। टाइप नंबर 3 का सूत्र देखेंगे तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन में तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, इसका सीधे उल्टा होगा। वहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा और sin x का cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता है। तो यही आपको ध्यान देना है, एक बार इसको याद कर लीजिएगा तो समाकलन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सूत्र देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का सूत्र ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक याद होगा तो दूसरा खुद याद हो जाएगा। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x बराबर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी बात को ध्यान देना है, tan इनवर्स में प्लस होता है और cot इनवर्स में माइनस होता है, बाकी वही फंक्शन होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x dx का सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वही cos को लेकर चलेंगे तो cos में सिर्फ माइनस लग जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x dx बराबर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइव नंबर आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x dx का सूत्र होता है 1/x इंटू √x² माइनस। और 6 नंबर है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x का सूत्र होता है, सिर्फ माइनस लग जाएगा, -1/x इंटू √x² माइनस। एक बार इसको आप कॉपी पर उतार लीजिए तो कुछ टाइम देते हैं। तो यह तीनों टाइप आपको याद करना जरूरी है, जब से याद नहीं होगा तब तक कैलकुलस नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद अब कैलकुलस डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ेंगे। या रूल पढ़ने से पहले एक टॉपिक और बता देते हैं आपको, सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे जब सिंगल हो तब, इसके बाद आपको रूल पढ़ा देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है x के पावर n का, उस पर आपको कुछ मैथ बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं और इसके बाद फिर रूल आपको बताया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n बाई dx का सूत्र क्या होता है, n
एक्स के पावर n माइनस 1। तो इसी को पहले समझते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपके एक्सरसाइज में बहुत यूज में आने वाला है। इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ कोई फंक्शन सिर्फ x ही नहीं होगा, इसको समझिएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है और पावर में कोई भी संख्या हो सकता है, यानी एनी फंक्शन हो सकता है। इसमें एनी फंक्शन के पावर यदि कोई संख्या जो पावर होना चाहिए, यहां पर कोई भी संख्या हो सकता है, एनी नंबर, तभी काम करेगा। इस बात को ध्यान देना है। पावर में कोई भी संख्या होगा तो x के पावर n का ही सूत्र अप्लाई करेंगे। ज्यादा लड़का कंफ्यूज होता है कि सर कहाँ यूज करें, समझ में नहीं आता है, इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर x के पावर n यानी x के जगह पर अन्य कोई भी फंक्शन हो सकता है और उसका पावर कुछ भी संख्या हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर x। इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्नलिखित फलनों का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करें। या इसे इस तरह से भी पूछ सकता है, या dy बाई dx का मान ज्ञात करें। यहाँ पर dy बाई dx अभी जस्ट बताया है कि जो नीचे रहेगा हर में उसी के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना होता है, तो dx है यानी x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर। इसी को डिफरेंशिएशन करना है, या ऊपर यहाँ पर मिटा देते हैं, जगह कम है क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन बताया ही है। पहला क्वेश्चन ये होगा आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसके सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष, यहाँ dx है यानी x के सापेक्ष ज्ञात करना होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने का सिस्टम देखिएगा, क्योंकि आप 12th क्लास का एग्जाम देंगे तो 12th क्लास में ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो उसमें लिखा होना जरूरी है। लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएगा। इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ x एक फंक्शन है और उसके यहाँ पावर कोई संख्या है, कोई भी संख्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ सूत्र आपको बताया था कि x के पावर n का सूत्र ही होता है nx के पावर n माइनस 1। तो इसको समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ का जो भी नंबर होगा वो पहले गुना में आ जाएगा और पावर पहले से एक कम हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ अवकलन कर रहे हैं, यानी कि dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx। तो एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो n का वैल्यू कितना है, देखिए फिर से x के पावर n। तो पावर कोई संख्या होना चाहिए, यानी ऊपर वाला जो भी पावर होगा n का काम करेगा, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2x और फंक्शन में पावर में एक पहले से कम हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 इजिकल टू 2x के पावर 1 इजिकल टू 2x हो जाएगा।
उसी तरीके से हम आसानी से इसको बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर x के पावर 100 है, इसको कैलकुलेट करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, इसको लिखेंगे जरूर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन लिखेंगे जरूर, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 100/dx, यानी x के पावर 100 को ही डिफरेंशिएट करना है। अभी जस्ट बताए हैं कि जो भी पावर होगा पहले गुना में आएगा, तो 100 यहाँ पर पावर है, गुना में आएगा आगे, और पहले से पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 100 - 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100x के पावर, यह तो पॉजिटिव संख्या हो गया। अभी आपको जो सूत्र में बताए थे 1/x का, डायरेक्ट बता दिए थे कि डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, तो वह भी कैसे होता है इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। यदि मान लेते हैं कि फंक्शन ऐसे आ जाए 1/x, जो अभी जस्ट बताए, तब कैसे बनाए? तो बनाने का सिस्टम यही होगा कि सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ पावर जरूर होना चाहिए और वो अंश में होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि इसको ऊपर लेके जाएंगे x को, तो x को जब ऊपर लेंगे तो पावर के नियम आप पढ़े हैं, घातांक का रूल जो पढ़े हैं कि जब कोई भी फंक्शन को अंश से हर या हर से अंश में ले जाते हैं, यदि अंश में है तो हर में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और हर में जब संख्या है अंश में ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाता है। तो वहीं इसको हर से अंश में ले गए तो पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब पावर कितना मिल गया आपको, -1, यानी यही किसका काम करेगा, ये आपका n का काम करेगा, यानी x के पावर n सूत्र हो गया। तो x के पावर n सूत्र हो जाएगा, तो पहले लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर -1/dx, यानी कि हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, n का वैल्यू -1 है, n पहले आता है इधर, और इसके बाद पावर में 1 कम हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू -1 गुना x इक्वल टू -x, -1 पावर कितना हो गया, -2 हो गया। तो पावर अंश में निगेटिव है तो हर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/x²। तो डायरेक्ट आपको बताया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन ही होता है -1/x², याद ही रखिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है। उसी तरीका से यदि यहाँ पर कोई अन्य पावर कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/x3, तो बनाने के बार बार वही सिस्टम होगा, पहले इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3, फिर यहाँ पर -3 का अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ अब पावर -3 है तो -3 पहले आ जाएगा, और पहले से एक संख्या कम हो जाएगा, यानी कि -3 x के पावर कितना होगा, -4, फिर नीचे लेकर आएंगे संख्या को, -3/x4 आंसर होगा। अब यह उम्मीद करता हूं कि इस सूत्र का प्रयोग करना आप अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। तब अब आगे आपको अवकलन का रूल बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो एक सिंगल फंक्शन था, जब एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए, जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, गुना में आ जाए, तब क्या करेंगे उस परिस्थिति में, उसको देखा जाए।
अगला स्टार पॉइंट करेंगे अवकलन का नियम। तो मान लेते हैं नियम बताने से पहले माना कि U V तथा W तीन फलन है, तो अवकलन के नियम को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला रूल देखते हैं, क्योंकि सभी रूल पर फिर क्वेश्चन कराएंगे। पहला रूल हो गया आपका, यदि मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है जोड़ में मिल जाए, दो या दो से अधिक में भी मिल सकता है, दो में मिल सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जोड़ में मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका y बराबर फंक्शन दिया है u प्लस v, तो ये तो जोड़ में मिल गया। तो उस स्थिति में क्या करेंगे तो देखते हैं। देखिए, जब फंक्शन जोड़ में मिल जाए और आपको अवकलन करना हो तो उसको अलग अलग करके अवकलन किया जाता है। जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू, अलग अलग करके अवकलन करेंगे। u का अवकलन अलग होगा, यानी du बाई dx, प्लस है तो प्लस देंगे। v का अवकलन अलग होगा, यानी dv बाई dx हो जाएगा। तो आपका पहला नियम हो गया कि कभी भी जोड़ हो तो उसको अलग अलग करके अवकलन करेंगे। उसी तरीके से इसी में दूसरा रूल भी बता देते हैं। यदि इसमें घटाव भी आ जाए, प्लस भी आ जाए या माइनस आ जाए, प्लस आए तो प्लस यहाँ पर करेंगे, और जब फंक्शन में माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों का एक ही रूल है, प्लस और माइनस दोनों का रूल एक ही है। यदि फंक्शन प्लस में हो तो यहाँ भी अवकलन प्लस में होगा, और जब फंक्शन माइनस में हो तो अवकलन भी माइनस में होगा। अब इसके बाद आते हैं जोड़ घटाव। देखिए, अब एक गुना और भागा बच जाता है। तो दूसरा रूल देखते हैं, यदि फंक्शन में गुना आ जाए, से y बराबर आ जाए आपका u इंटू वी। जब y बराबर u इंटू वी, यानी कि जब फंक्शन गुना में आ जाए तब देखेंगे, तब क्या किया जाएगा। इसको a नंबर कर दीजिए, क्योंकि 3 वाला भी इसी में पढ़ना है। u इंटू वी हो जाए, जब x के सापेक्ष फिर अवकलन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू, देखिए इसमें करना क्या है कि एक फंक्शन को बाहर करना है तो दूसरे फंक्शन को अवकलन करना है। तो यहाँ पर पहले फंक्शन को बाहर करते हैं, u को बाहर करेंगे, u बाहर, तो v का अवकलन होगा, प्लस u को पहले बाहर किए थे तो v का अवकलन हुआ था, v को बाहर करेंगे तो u का अवकलन होगा, v बाहर u का अवकलन। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसे कि ये मान लेते हैं कि यह पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन बाहर और दूसरा फंक्शन का अवकलन, पहला बाहर दूसरा का अवकलन, प्लस दूसरा बाहर पहला का अवकलन। तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक चीज और जो कि लड़का इसमें ज्यादा मिस्टेक करता है, हम देखे हैं कि जब किसी फंक्शन को बाहर करेगा और अवकलन करने के लिए दे दिया जाए तो
तो इसके बाद इस फंक्शन को भी अवकलन कर देगा, फिर इसको भी अवकलन कर देगा। तो एक बात बार बार आपको बता रहे हैं कि जिसमें डी लगा हो सिर्फ उसी का अवकलन करना है, और जो बाहर हो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे u बाहर है तो u में अब कुछ करना ही नहीं है, जब भी आएगा क्वेश्चन तो u भी उतारते चले जाएंगे, और अवकलन करेंगे तो सिर्फ v का करेंगे, क्योंकि v में d लगा है, d यानी डिफरेंशिएशन लगा है। उसी तरीके से इसमें भी v है तो v को वैसे ही बाहर छोड़ देंगे, और कभी भी अवकलन करेंगे तो किसका करेंगे, u का अवकलन करेंगे। यही सिस्टम है। ये ए नंबर हो गया आपका। अब मान लेते हैं कि फंक्शन तीन फंक्शनों में मिल गया, तीन इसमें गुना में मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो एक और फंक्शन यहां पर बी नंबर कर देते हैं इसी का। एक और फंक्शन बढ़ जाए डब्ल्यू, एक पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, एक तीसरा, तीन फंक्शन हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में देखेंगे इसको। तो देखिए याद करने का सिस्टम क्या होगा। देखिए जब पहला फंक्शन को अवकलन कीजिएगा तो बाकी जो भी फंक्शन बच जाएगा वो बाहर हो जाएगा। u का करेंगे तो भी w बाहर होगा। जब v का अवकलन करेंगे तो कौन कौन बच गया, u और w, तो u w बाहर हो जाएगा। और जब w का अवकलन करेंगे तो u भी बाहर हो जाएगा। यानी जिस फंक्शन का अवकलन करना हो उसको छोड़कर जो भी अन्य शेष फंक्शन होगा उसको बाहर कर देना है। तो पहले हम u का अवकलन कर रहे हैं, तो u का अवकलन कर रहे हैं तो शेष फंक्शन कौन बच गया, v w, तो v और w बाहर हो जाएगा, du बाई dx प्लस। अब v का अवकलन करेंगे, v का अवकलन करेंगे तो u w बाहर हो जाएगा, प्लस अब w का अवकलन करेंगे तो u भी बाहर हो जाएगा। इसको भी याद करना है। जब तीन फंक्शन हो तो यह सूत्र अप्लाई होगा, और जब दो फंक्शन हो तो u इंटू वी का सूत्र अप्लाई होगा। जब से इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपका बेसिक कमजोर होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से आपको अवकलन पढ़ा रहे हैं। आप इसको नहीं समझ पाइएगा तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बता देते हैं कि पहले आप जोड़ घटाओ तो बहुत आसान था, गुना को याद कर लीजिए और गुना के बाद एक भागा याद कर लीजिएगा, बस आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा भी आप रूल पढ़ लिए, तीन रूल पढ़ लिए, प्लस का, माइनस का और गुना का। अब आते हैं तीसरा रूल, जोड़ घटाओ गुना हो गया, भाग देखते हैं। यदि फंक्शन भाग में हो, u बाई भी के रूप में हो, यानी कि फर्स्ट बाई सेकेंड के रूप में हो, यानी कि अंश बाई हर के रूप में, अंश बाई हर से ही लेके चलते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान देना है। इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे। एक बार यह समझ लिए आप कि किसको बाहर निकालना है तो आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हर को बाहर निकालना होगा। तो हर कौन सा है, भी है, तो भी बाहर हो जाएगा। तो जब एक को बाहर करेंगे तो दूसरा का आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। हर बाहर किए तो अंश का डिफरेंशिएशन होगा, यानी अंश क्या है आपका u है, यानी du बाई dx हो जाएगा। भाग में माइनस होता है, फिर माइनस। हर को बाहर किए थे तो अंश को डिफरेंशिएट किए थे, अब अंश को बाहर करेंगे, अंश यानी u को बाहर करेंगे और हर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी dv बाई dx। अब बाई हर का स्क्वायर होता है, तो हर क्या है आपका v है, v स्क्वायर हो जाएगा।
इसे अंश और हर के रूप में भी आसानी से समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है। कैसे? तो ऐसे समझेंगे इसको, हर बाहर तो अंश का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, हर बाहर तो अंश का डिफरेंशिएशन या करके लिखते हैं यहाँ पर, हर बाहर तो अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश बाहर तो हर का डिफरेंशिएशन बाई हर का स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, यह सूत्र है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। एक और इसका रूल बच जाता है, 4 नंबर रूल। तो 4 नंबर रूल भी देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, हालांकि इसका यूज बताएंगे हम। चार नंबर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि यदि फंक्शन में कोई संख्या गुना या भाग में आ जाए जो कि कांस्टेंट हो, जहां के क्या है, जहां के कांस्टेंट राशि है यानी कि अचर राशि है, तो पूछिएगा कि सर बार बार अचर राशि लिख रहे हैं, तो अचर राशि है क्या? तो पहले भी बता चुके हैं। अचर राशि का मतलब हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई या कोई भी संख्या। तो जब फंक्शन में कोई कांस्टेंट राशि यानी अचर राशि आ जाए तब क्या करें? तो देखिए, जब कोई भी अचर राशि आ जाए तो अवकलन करने पर जो भी कांस्टेंट राशि होगा उसको फंक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। जहां यहाँ कांस्टेंट राशि क्या है? के है, तो के फंक्शन से बाहर हो जाएगा, तो हो गया आपका du बाई dx। इस रूल का बहुत ज्यादा यूज है। आज अवकलन के नियम तक ही पढ़ते हैं, इस चैप्टर को आपको समझना है तो जो भी रूल बताए, जो भी आपको सूत्र बताए उसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आप लोगों से।